Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन देखते हैं, रिमेंबर। पोएट सबसे पहले ही हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज यानी कि अनजान, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश हमारे लिए विदेश नहीं है, मतलब कोई भी देश हमारे लिए अनजान नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का मतलब के नीचे, तो जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं उसके नीचे, यूनिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पर सोल्जर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हर देश का जो सोल्जर है उसका जो यूनिफॉर्म है वो भिन्न ही होगा, एकदम कलर भी अलग होगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये किस देश का है। तो यूनिफॉर्म, तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, तो जितने भी विश्व के यूनिफॉर्म्स हैं उनके नीचे, उन यूनिफॉर्म्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। ए सिंगल बॉडी का मतलब एक तरह का ही शरीर, एक जैसा शरीर ही ब्रीथ करता है। ब्रीथ्स का मतलब सांस लेता है, लाइक आवर्स, जैसे हमारा शरीर सांस लेता है वैसे ही विश्व में जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं या जितने भी सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो वैसे ही सांस लेते हैं, भले उनके यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं। मतलब उनका शरीर भी हमारे शरीर जैसा ही है, ठीक है, वो भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं। तो इस तरह से वो हमसे अनजान नहीं हुए, वो तो हमारे जैसे ही है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, लैंड, द लैंड का मतलब जो धरती है, धरती, या यहाँ पर आप कह सकते हैं देश, जो जिस देश में हमारे ब्रदर्स मतलब जो जिनको हम दुश्मन मानते हैं उनको ये पोएट क्या कहते हैं, ब्रदर्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे ही है। तो जिस लैंड पर, जिस धरती पर, जिस देश पर हमारे ब्रदर्स, हमारे जैसे ही लोग वॉक अपॉन, चलते हैं या रहते हैं, ठीक है, वॉक अपॉन का मतलब चलना, जिस धरती पर चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, वो भी तो हमारे यहाँ की धरती जैसी ही धरती है, वो भी तो अर्थ का ही टुकड़ा है, मतलब वो भी तो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। इन विच वी ऑल शैल लाई, और उस धरती में, इसी धरती में, इन विच का मतलब इसी धरती में, वी ऑल शैल लाई, हम सभी को, लाई का मतलब लेट जाना है, लेट जाना है या सो जाना है, ठीक है, यानी अंत में सभी को मर जाना है और मिट्टी में मिल जाना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो धरती तो अलग नहीं हुई। दे का मतलब वे लोग यानी कौन, तो हमारे जो ब्रदर्स है, जो दूसरे देश में रहते हैं, जिन्हें हम अगर दुश्मन समझते हैं, अनजान समझते हैं, ठीक है, तो भी दे,
दे टू, वे भी क्या है, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी तो सूर्य से हवा से और पानी से परिचित हैं, अवेयर हैं, अवेयर का मतलब परिचित है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, ये जो दे है उसको यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर फेड, पैसिव वॉइस, दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, उन लोगों को भी तो भोजन मिला है, फेड खाने को मिला है, बाय पीसफुल हार्वेस्ट मतलब शांतिपूर्ण रूप से काटी गई फसल द्वारा, हार्वेस्ट करना मतलब फसल काटना, ठीक है। तो शांतिपूर्ण रूप से काटी गई फसल द्वारा भोजन उनको भी मिला है, जैसे हमें भी मिला है वैसे उनको भी मिला है। अब ये लाइन ध्यान रखना, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, ये जो है स्टार्व्ड, STARVED, स्टार्व का मतलब भूखे रहना, ठीक है, बिना खाए पिए जीना यानी पीड़ा सहना, तो उन्होंने भी पीड़ा सहा है, भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं। ये जो स्टार्व्ड है वो स्टार्टिंग में ले लोगे तो कैसा बन जाएगा सेंटेंस, वो इस तरह से बनेगा, पहले मैं लिख के बता देता हूँ, दे आर स्टार्व्ड बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर। अब ये इसका अगर आप करोगे एक तरह से ट्रांसलेशन, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ये जो स्टार्व्ड वर्ड उसको लास्ट में ले लिया, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं अच्छी तरह से अरेंज करके कि वे लोग भी पीड़ा, वे लोगों ने भी उन लोगों ने भी पीड़ा सहा है, बिना खाए पिए वो रहे हैं, कब, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर, जब युद्ध के दरमियान ठंडी ऋतु का आगमन होता था, तो ठंडी ऋतु लंबी लगने लगती थी युद्ध के दरमियान, और उस समय भोजन खाने पीने को नहीं मिलता था, और उस समय भी पीड़ा सही है। तो जैसे हमने पीड़ा सही है ठंडी के समय में युद्ध के दौरान, उसी तरह से उन्होंने भी तो पीड़ा सही है, वो भी तो भूखे और प्यासे रहे हैं ठंडी के समय में युद्ध के दौरान, ठीक है। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये इससे जुड़ी हुई है ये लाइन, ठीक है। दे यहाँ पर भी आएगा, अंडरस्टूड है, और यहाँ पर भी दे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि वे लोग भी सूर्य, हवा और पानी से परिचित हैं, उन्हें भी शांतिपूर्ण हार्वेस्ट मतलब शांतिपूर्ण रूप से काटी गई फसल द्वारा भोजन मिला है, और उन लोगों ने भी स्टार्व किया है मतलब भूखे रहे हैं, कब, तो युद्ध के दौरान जब ठंडी की ऋतु लंबी लगने लगती है तब, तो वो लोग ने भी ये सब सहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने सहा है, उन्होंने भी सहा है। Their hands are ours, अब उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथों जैसे ही हैं, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की जो रेखाएं हैं, लाइन्स हैं, हम उसमें पढ़ते हैं, यानी हम अगर उन रेखाओं को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि वहाँ जो वो लेबर करते हैं यानी जो परिश्रम करते हैं वो हमारे परिश्रम से डिफरेंट नहीं है, एक जैसा ही परिश्रम करते हैं हम, उनकी हाथों की रेखाओं से मालूम पड़ जाता है, या उनके हाथों से हाथ अगर आप देखें तो वो हमारे जैसे ही हाथ है, यानी वो हमसे अलग नहीं है,